कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड एसआई के लिए नया टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो है द्विघात समीकरण बच्चों। ठीक है, यानी हमारा जो द्विघात समीकरण है उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के पूछा जा सकता है, हम लोग 2-3 क्लासेस के अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे और तय मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन इससे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर हेडिंग लिखिए आप लोग द्विघात समीकरण, ये भी आपका सिलेबस का ही हिस्सा है। ठीक, द्विघात समीकरण क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, हम लोग वो कवर करेंगे। इसकी लगभग 2 से 3 क्लासेस होंगी, छोटी छोटी वीडियोस। ठीक है, 20-22 मिनट की वीडियोस जो होती हैं उसमें 2-3 क्लासेस के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सहूलियत एग्जाम में हो जाएगी। इस चैप्टर को करोगे तो 2-3 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेट इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेट इक्वेशन। ठीक, तो द्विघात समीकरण होती क्या है बच्चों, सबसे पहले ये होता क्या है देखिए। कोई भी एक इस प्रकार की अगर आपको समीकरण दिखेगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां ये जो पहला वाला x² के साथ वो 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होगी, अपने आप में द्विघात समीकरण होगी। सिंपल सी बात, एक इस प्रकार की कोई भी चीज आपको दिखती है, अभी साइन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। ये मत समझना कि सर ने यहाँ पे प्लस लिखा है तो हमेशा प्लस होगा, या प्लस लिखा है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। पहला वाला a 0 नहीं होना चाहिए, लिखा है ना a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे मैंने ये लिख दिया, देखो 5x² प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि ये x² के आगे जो लगा वो 0 है क्या, वो नहीं है ना, तो ये पूरा द्विघात समीकरण होगी। यानी सबसे पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कोई एक संख्या आएगी और इज इक्वल टू 0 आएगा पूरा, तो इस प्रकार की चीज द्विघात समीकरण आएगी। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया x² प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि x² के आगे आप कहोगे सर a कहाँ है तो सही है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वो क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी अपने आप में क्या होगी, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का पैटर्न आप समझ गए ना। इसमें ध्यान रखना जो पहला वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की कोई भी समीकरण अगर आपको दिखेगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगी, उसके आगे इज इक्वल टू 0 लगा होना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, और बाई चांस खाली ऐसा लिख दिया 5x² प्लस 7x प्लस 9, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर कभी द्विघात समीकरण कौन सी है पूछ दिया, वहीं आत्मा परमात्मा के पास चलेगी, ये भी ध्यान रखना, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद इज इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ है। तो अगर ये 0 नहीं लगा है इक्वल्स टू, तो क्या होगा, अपने आप में द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस प्रकार के। अब देखना बच्चों, कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके मूल क्या होंगे, मूलों का योग क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो टाइप वाइज हम लोग इसको देखेंगे। तो टाइप 1 लिखो, सीधे एग्जाम पे क्या पूछा जाता है, कोई राम कहानी हमने यहां नहीं पढ़नी है। टाइप 1, ठीक है, लिखो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, यही क्वेश्चन आता है पेपर में। पहला तो यही दिखेगा आपको, एक द्विघात समीकरण दी होगी और उससे पूछेगा कि इसके मूल क्या होंगे। ठीक है, या मूलों की प्रकृति क्या होगी, या मूल को कभी कभी शून्यक भी लिखा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो शून्यक क्या होंगे, मूल क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो कहीं कहीं शून्यक या हल लिखो, देखो मूल ज्ञात करना या हल भी बोला होगा, इसको मूल को हल भी लिखा हो सकता है, या इसका शून्यक, इस प्रकार के कुछ भी चीजें पूछ सकता है आपको। ये ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण का मूल पूछ सकता है, द्विघात समीकरण का हल पूछ सकता है, द्विघात समीकरण के शून्यक क्या होंगे, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज क्योंकि पहली क्लास है, आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इस वाले चैप्टर में। आप एक बार पहले आइडिया ले लो कि किस प्रकार का इसमें चैप्टर रहता है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम इसको, जैसे कल है, कल इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे। ठीक है, यानी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इसको। एक क्वेश्चन लिखो आप, जैसे आपको कहीं पे एक चीज देखने को मिली, मैं इसको लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, देखो क्वेश्चन लिखो x² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक ये लिखा है। ठीक है, का हल या के मूल क्या होंगे, के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ऑब्लिक हल क्या होगा लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछ जाए नॉर्मल, ठीक, ऑप्शन में दे देगा। सबसे पहले बच्चों, मूल या हल का ये मतलब होता है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी हमने क्या फाइंड करना है, x क्या होगा। यानी जो ये x दिख रहा है ना, ये x, इसको क्या, कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको 2 तरीके हैं। अगर आपको टफ लगता है, देखो हमने तो एग्जाम में बैठने हैं, आपको टफ लगता है, आप एग्जाम में बैठे, आपको 4 विकल्प दिए A B C D, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से अपनाना, लेकिन आपको नहीं आया, आप बहुत परेशान हो गए, 4 विकल्प में से कोई भी रैंडमली विकल्प रखना, x के वो वैल्यूज रखना।
अगर ये समीकरण को सेटिस्फाई कर गया तो वही उसके मूल होंगे। जैसे अब लेकिन चेक ये करना पड़ेगा, आपको दोनों करने पड़ते हैं उसमें, इसलिए आप फंस जाओगे। इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखो एक नॉर्मल बता रहा हूं, अगर आपको नहीं आया, आपको 4 विकल्प दिए हैं, दो ऑप्शन दिए होंगे एक्स के, ठीक है। जैसे एक्स बराबर 3 और 6 इस तरीके से दिया, आप एक्स बराबर 3 रखोगे तो 3 एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 9, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आना चाहिए। और दूसरा एक्स बराबर 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 6 प्लस 9, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब ये समीकरण एक्स की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाए, कहने का मतलब जो ऑप्शन आपको दिए हैं पेपर में उसको यहां रखोगे एक्स की जगह और ये बराबर 0 आ जाए तो वही उसका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन वो लेंथी ट्रिक हो जाएगा क्योंकि समय कम होता है। तो हमें क्या करना होता है, देखिए इसको ध्यान से समझना, मूल या हल ज्ञात करो। हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हम इसको, ये जो सबसे लास्ट में दिया है, इसके आगे जो संख्या लिखी है उससे गुणा करेंगे। ध्यान से समझना, इसको इसके आगे जो संख्या है, एक्स से पहले द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है। मूल कैसे ज्ञात करना है, इसको जो लास्ट में नंबर दिया है इसके आगे जो नंबर लिखा है उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बताओ इसके आगे क्या नंबर लिखा है, फिर ध्यान से सुनो, 1 लिखा है ना, 9 को 1 से इंटू करो, 1 9 ही होगा, 9 एकम 9 होगा, ठीक है। और चिन्ह देखेंगे इसका, जो इसके आगे लगा होगा यहां पे लिख देना, ठीक है। अब हमें क्या मिला, +9 मिला। ये +9 कैसे मिला, ये तो हमने साइन लिख दिया, ठीक। अब इसको इससे गुणा करोगे जो इसके आगे लगा होगा। इसके आगे क्या लगा है बच्चों, 1 लगा है, अगर 2 लगा होता तो 2 से करते, 3 लगाओ 3, आपने 9 को 1 से इंटू कर दिया, कितना आएगा, 9 आएगा ना। अब आपको क्या करना है, 9 को ऐसे तोड़ना है, ये जो आया, ये जो प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर, इसका यूज ये बता रहा हूं कि जोड़ने पर ये आए -10 आए। मतलब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है तो 9 एकम 9 हुआ, फिर इसका चिन्ह लिख देना है, क्या हुआ, प्लस। अब देखना है, अब क्या बोलना है खुद से, 9 के ऐसे गुणनखंड करने, यानी 9 को ऐसे तोड़ना है कि ये जो चिन्ह जोड़ने पर इतना प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, -10 प्राप्त हो। ध्यान से समझना, 9 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ने पर -10 प्राप्त हो, हमेशा ऐसा होगा। आपने इसको इससे इंटू करा, जितना आया, फिर ये चिन्ह देखा, तो ये जो होगा इसको ऐसे तोड़ोगे, ऐसे गुणनखंड करोगे कि जोड़ने पे -10 आए। जोड़ने पे क्यों बोला, क्योंकि ये जो चिन्ह है इसके यहाँ पे माइनस होता तो मैं कहता घटाने पे, प्लस होता तो प्लस बोल दिया। कितना आए, -10 आए, -10 क्योंकि यहाँ पे लिखा है -10, इतना आए। अब आपने 9 किया, अब बताओ 9 के गुणनखंड करो, जिससे 9 एकम 9 और 9 एक 10, तो यही तो गुणा होगा इसका, यही तो होगा ना। 9 के गुणनखंड करो, 9 को गुणा करो किसी से, 9 इंटू 1 कितना होगा, 9 एकम 9। अब 9 के ऐसे गुणनखंड ने जिसको जोड़ने पर क्यों, ये प्लस है, कितना प्राप्त हो, -10। अब बताओ गुणनखंड तो हमने कर दिए, 9 और 1 के, 9 और 1 9 एकम 9। अब जोड़ने पर कह रहे हैं, अब देखो जोड़ने पर 9 में से 1 जोड़ो 10 आ जाएगा, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, -10 चाहिए। तो आप किसके आगे माइनस लगाओगे, बताओ। अगर हमें 9 में से 1 जोड़ना है तो 10 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कि जोड़ने पे -10 प्राप्त हो। तो बताओ -9 और -1 होता तो माइनस माइनस कितना हो जाता, प्लस हो जाता। -9 में -1 जोड़ो, कितना आएगा, -10 आएगा, यही तो आएगा ना। तो यही करना है बच्चों आपको। तो 9 को आपने सबसे पहले इससे इंटू करना है, फिर ये साइन लिखना है, फिर खुद से पूछना है इसके ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़ने पर, अगर ये घटाना होता तो घटाने पर, जोड़ने पर इतना आए। तो आपने कर दिया, 9 एकम 9 कर दिया, जोड़ने पर जोड़ो। अब 9 एकम 9, 9 में से 1 जोड़ो 10 हो रहा है, लेकिन हमें -10 चाहिए तो -9 और -1 करोगे। यही इसके मूल होते हैं, बस चिन्ह बदल के दे देंगे। आपने जैसे ये लिखा, इसके साइन बदल दो, -9 है तो 9 लिखो, -1 है तो 1, ये इसके क्या होंगे बच्चों, मूल होंगे। अब रख के देख लो इस समीकरण में, आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले, आप स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, जब तक आप एक आध क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस पे बात है। आज आपको लग रहा होगा एक ही लाइन का तो है, वैसे अगर देखा जाए, आपने क्या किया, सबसे पहले यहां और ये जो नंबर है इसको इससे इंटू किया और साइन के साथ ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने खुद से पूछा, ये जो नंबर आएगा इसके ऐसे गुणनखंड करने की, सबसे ऐसे ही बोलना हमेशा, इसके ऐसे गुणनखंड करने की ये साइन देखना, जोड़ने पर इतना प्राप्त हो, यानी जोड़ने पर -10 प्राप्त हो। आपने 9 के गुणनखंड कर दे, 9 एकम 9, 9 एक 9 में से 1 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, गुणनखंड हो गए। लेकिन -10 कैसे प्राप्त होगा, 9 धन 1 नहीं करना है, -9 प्लस -1 होगा, तब दोनों अगर ये माइनस होंगे तब जाके -10 प्राप्त होगा। और जैसे ही मूल लिखने लगोगे, यहां जो जोड़ के आए उसके चिन्ह बदल दोगे, 9 और 1 इसके मूल होंगे। अभी नहीं समझोगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन करते हैं। अगला समीकरण देखो, ये इसका मूल या हल होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है हमने। देखो अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, x² - 6x + 8, x²
-6x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल या हल या शून्य ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, के मूल, हल या फिर शून्य। यानी कहने का मतलब हमने सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, इसको इसके आगे का जो फैक्टर है उससे इंटू करोगे। 8 को 1 से इंटू करो, 1 है ना इसके आगे, 8 एकम 8, ठीक है, चिन्ह कौन सा है, प्लस, ये मैंने कर दिया। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं बच्चों, 8 को ऐसे तोड़ना है कि हमें बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाए। पहले साइन छोड़ दो, आप साइन के लिए भूल जाओ। 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 8 क्यों आया, 8 यहां पे था, इसको इसके आगे वाले नंबर से इंटू करना है, 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उससे 6 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। अब 8 की गुणनखंड करो जिससे 4 दूना 8 और 4 और 2 6, यही तो हो सकता है ना। सबसे पहले तो गुणनखंड कर दो, साइन अभी मत देखो, 4 और 2 होता तो 4 दूना 8 और 4 में 2 जोड़ो 6। अब ये हो गया, अब चिन्ह का खेल है साइन का। 8 के ऐसे गुणनखंड करने जिनको जोड़ने पर, ये जिनको जोड़ने पर इस साइन -6 प्राप्त हो, जिनको जोड़ने पर -6 प्राप्त हो। आपने गुणनखंड तो कर दिया, 4 दूना 8। अब बताओ 4 में 2 जोड़ोगे 6, हमें तो कितना चाहिए, -6 चाहिए। अब बताओ 4 इसके आगे, किसके आगे क्या साइन लगाऊं। 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो रहा, लेकिन हमें तो -6 चाहिए। तो काश ये -4 होता और ये -2 होता, माइनस माइनस प्लस होता था, तो -4 में -2 जोड़ो, -6 प्राप्त हो जाता। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, और इसके चिन्ह बदल के लिख दोगे तो मूल हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा ये, और इसका चिन्ह बदल दो 2, तो इसके मूल या शून्य कितने होंगे बच्चों, 4 या 2 होंगे, ठीक है। तो 8 के ऐसे फैक्टर कर दिया आपने जिनको जोड़ने पे आपको -6 प्राप्त हो, तो आपने फैक्टर कर दिया, और शून्य लिखते समय आपने उसके चिन्ह बदल दिए। क्या आपको ये टफ लग रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके शून्य, अब देखना, आप हमेशा याद रखना, जैसे आप पेपर में गए, अब आप पेपर में भूल गए आप, अब आपने कहा यार मैं कैसे करूं, अब आपको ऑप्शन दिए होंगे, देखो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें लिखा होगा मूल क्या क्या होंगे, 4 व 2, 4 व -2, 1 व 3, 2 व 4, ऐसे कोई ऑप्शन दे दिए, ठीक है। 2 व 5 लिख दो, 2 एवं 5, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप भूल गए कैसे करना है, आपने एक रैंडमली तुक्का भिड़ा है, ये है 4 और 2, रख दो 4, x के स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 6 और x, 6 को 4 से इंटू करो, 6 चौको 24 प्लस 8 कितना हो रहा है, देखो 16 में 24 घटाओ -8, और ये +8, -8 + 8 कितना हो गया, 0 हो गया, आया ये। और दूसरी समीकरण भी रखो, 2 भी रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 6 इंटू 2, 6 दूना 12 प्लस 8 कितना आया, 4 में 12, -8 + 8 कितना आ गया, 0। सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया। ये सेटिस्फाई, अब ये रखोगे नहीं आएगा आंसर, देखना ये -2 की वजह से बदल जाएगा, ये रखोगे नहीं आएगा 0, ये रखोगे नहीं आएगा। ये एक तरीका है जो बच्चे बहुत फास्ट कर सकते हैं, या जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो ये भी अपना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप जो तरीका है वो ही आप लोग करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आज हम लोग मूल ही ढूंढना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, एक नोट करके लिखो, शून्यक x का वह मान है जिसे रखने पर समीकरण शून्य हो जाए। शून्यक किसको बोलते हैं, नोट करके लिखो, जैसे कभी शून्यक पूछ देता है ना, शून्यक x का वह मान है जिसे रखने पर समीकरण शून्य हो जाए। शून्यक x का वह मान, जो समीकरण जिसे रखने पर समीकरण शून्य हो जाए, जिसे रखने पर समीकरण शून्य हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, शून्य हो जाए, यही x का शून्य कहलाता है, यही इसको मूल कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप। इसी तरीके से करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगला लिखो आप, 2x स्क्वायर प्लस -15x प्लस 8 के शून्य, के मूल क्या होंगे, ठीक है, के मूल क्या होंगे। अब के मूल क्या होंगे लिख दिया इसने, के मूल बराबर क्या होंगे, इस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपका क्या होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि इस द्विघात समीकरण या कुछ भी है, मतलब 0 के मूल, 0 भी लिख दो इसको, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं होता ना, नहीं तो के मूल क्या होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया। अब अभी यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। सेम प्रोसीजर है बच्चों, जो अभी तक कर रहे थे उसी प्रकार की प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे कहानी बदल गई है। इस कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत ही सलीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर रहे थे वही यहां भी करना है, 8 को इसके फैक्टर से इंटू करो, कितना होगा बच्चों, 8 और 2 16, साइन क्या प्लस, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं, खुद बोलोगे 16 के ऐसे गुणनखंड करने जिनको, चिन्ह देखो, जिनको
जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, -15 प्राप्त हो। तो 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर -15 क्या हो आपको प्राप्त हो। 16 मत करो, इसको एक काम करो 28 कर दो, 28 कर दो इसको, थोड़ा सा समीकरण ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगी ना, +28 कर दो इसको, ऐसे कर दो, ठीक है। 28 दूना कितना हो गया, 56 हो गया। अब हाँ, इससे गुणा किया ना, 28 और 2 को इंटू किया, 28 दूना 56। 56 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर, जोड़ने पे क्यों, ये देखो ये वाला साइन, कितना प्राप्त हो, -15 प्राप्त हो। यही बोलना है, पहले इन दोनों को इंटू करोगे फिर खुद से बोलोगे 56 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर, जोड़ने पे क्यों, ये है कितना प्राप्त हो, -15 प्राप्त हो, ठीक है। अब बताओ 56 के गुणनखंड जिससे 15, 56 और 15 का क्या लिंक है, सीधे सीधे बताओ। 8 7 56 और 8 में 7 जोड़ो 15, यही तो है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। 8 7 56 और 8 में 7 जोड़ो 15। सबसे पहले तो आप 8 × 7 कर दो, ठीक है, ये होगा। अब साइन फिर लिखते रहना। अब बताओ जिनको जोड़ने पे -15 प्राप्त हो, अब -15 कैसे प्राप्त होगा, ये 8 है 7 है, जोड़ो तो 8 और 7 कितना होता है 15, लेकिन चिन्ह तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, -15 चाहिए। अब -15 कैसे प्राप्त होगा, एक दोनों माइनस होने चाहिए, -8 -8 माइनस प्लस, चिन्ह हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये -8 ये -7, माइनस में माइनस जोड़ो प्लस हो गया, और 8 में 7 जोड़ो 15, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा आएगा। तो जैसे ही आप इसकी मूल लिखने लगोगे क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो मूल लिखते समय यहां पर एक बहुत ही ट्रिकी चीज है बच्चों, अभी तक जो समीकरण था उसके यहां पे कुछ भी नहीं लिखा था, आपने सीधे इसको लिख दिया, लेकिन आज इसके आगे ये लिखा है, तो उस ये जो हमेशा होगा ये इसके अपॉन में आ जाएगा मूल के, ठीक है। तो मूल लिखो चिन्ह बदल के, -8 का 8 हो जाएगा, और ये 2 ये वाला है। दूसरा मूल कौन सा होगा, -7 का 7 हो जाएगा, अपॉन 2 ये वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण में जो x² के आगे लगा होगा वो मूल के अपॉन में आता है, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक 1 लिखा था, आप लिख लो उसके नीचे 1 लिख लो, तब भी तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 1 लिखोगे किसी के अपॉन में उतना ही तो आएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना द्विघात समीकरण में जो x² के आगे होगा उसके मूल जब आप निकाल लोगे तो मूल उसके अपॉन, मूल के अपॉन में आ जाएगा। तो बताओ 8/2 कितना हो गया बच्चों, 4, और 7/2 की वैल्यू 7/2 ही हुई। यही इसके क्या हो जाएंगे अपने आप में मूल, यानी 4 और 7/2 क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, 4 और 7/2 इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो आप, 2x² - 9x - 18 के बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ठीक है। अगला लिखो 2x², इसी तरीके से करना है बच्चों, ठीक है। ये मूल वाला ही मैं आज बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद जब आप एक बार द्विघात समीकरण से परिचित हो जाओगे तब हम क्वेश्चन करेंगे इनके और, ठीक। लिखो 2x² - 9x - 18 = 0 के मूल क्या होंगे। कई बार क्या पूछता है, का एक मूल इतना है तो दूसरा क्या होगा, अब वो सब बताऊंगा, ठीक है, मैं क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा था मैंने, इन दोनों को इंटू कर दें, 18 दूना 36, साइन किसका है बच्चों, माइनस का। 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर, ये 36 के ऐसे गुणनखंड करने जिनको घटाने पे -9 प्राप्त हो। तो पहले तो नॉर्मल गुणनखंड करो, जोड़ने घटाने छोड़ो। 12 × 36 और 12 और 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। 12 × 36 और 12 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, अपने आप में 9 हो जाएगा, ठीक। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 × 36 और 12 और 3 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। 12 और 3 ये हुआ। अब बताओ 36 के ऐसे गुणनखंड करने जिनको घटाने पर, घटाने पे क्यों, 18 दूना 36, साइन ये -9 प्राप्त हो। अब बताओ 12 में से अगर 3 घटाओगे तो 9 होगा, लेकिन हमें तो चाहिए -9। अब कैसे होगा, 12 में से 3 घटाने पे 9 हो रहा, तो अगर हम 12 में से अब यहां माइनस लगाऊं तो यहां माइनस लगा के कितना हो जाएगा, -12, और ये प्लस का साइन है 3, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 3 घटाओ 9, साइन हमेशा बढ़ेगा। ये इसका मतलब हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा, 12 में 3 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। हमें तो -9 चाहिए, तो ये -12 होना चाहिए 3, और जैसे ही मूल लिखोगे चिन्ह बदल जाएंगे, 12 और बदल जाएंगे चिन्ह, ये 3 का -3 हो जाएगा, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि इसका तो चिन्ह बदल दिया, इसका वैसे ही उठा दिया, ये 3 प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो अपॉन में ये -3 होगा। अब मूल निकालते समय क्योंकि यहां पर क्या है 2 है, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 12 में से 2, 12/2 6 हो गया, और दूसरा क्या होगा -3/2, ये इसके क्या होंगे बच्चों, मूल होंगे। इस तरीके से इसके क्या निकले, आपके मूल निकले। 6 और -3/2 इसका क्या आ गया बच्चों, मूल आ गया, ठीक है। 6 और -2 मतलब 12/2 किया ना आपने 6, लेकिन साइन बदला था आपने, अच्छा हाँ साइन नहीं बदला था, साइन बदल दिया था ना, ये 12 था, 12 कितना था
अच्छा 12 और 3 है, 12 36, माइनस 12 और हमने कितना लिखा 3, माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में 3 घटाओ 9 हो गया, साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, ठीक है। तो 12/2 और कितना आएगा अपने आप में माइनस, मतलब 12/2 और माइनस 3 आ गया, तो 12/2 और माइनस 3/2 हो गया, तो 6 और ऋण 3/2 इसके क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है। इस तरीके से तो मूल लेते टाइम लास्ट में चिन्ह बदल देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही आप फैक्टर करोगे और मूल लिखने लगोगे तो इनके चिन्ह बदल दोगे। तो आप मुझे बताओ ये मूल निकालने में आपको कोई मतलब परेशानी हो रही है इस प्रकार की, नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक लास्ट बताता हूं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं देखना। कई बार क्या होता है, एक साइन लगाया होगा, आपको एक नई चीज बताता हूं, ये तो मूल और शून्य वाला तो समझ गया आप, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। कई बार एक ऐसी समीकरण दी होगी, देखो x² + 5x + 7, ऐसा कर देगा ये 0, या x² + 5x + 7, इस प्रकार से कर देगा। इसने इक्वल टू नहीं लगाया बच्चों, एक चिन्ह लगा दिया, यानी ये जो है 0 से क्या है, 0 मतलब ये जिसकी ओर लगा होता है ना, ये 0 बड़ा है, ये यहाँ ये बड़ा है, इस तरीके का लिखा होगा। इसको बोलते हैं बच्चों, इस समीकरण को असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमीका। इसको जो इस तरीके की चीजें होंगी असमीका बोला जाता है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक समीका है, असमीका। जैसे एक द्विघात बहुपद बताया जिसके आगे 0 नहीं लगा है, एक इस तरीके का होता है, उसको बोलते हैं असमीका, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, 2x² - 9x - 18, एक असमीका देखते हैं बच्चों इसमें। अब लिखो एक चीज, 2x² - 9x, 2x² - 9x - 18, ये ऐसा लिखो कि मैं x का मान ज्ञात कीजिए, मैं x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके का पूछ दिया इसलिए असमीका पूछ दी। अब होता क्या है, जब ऐसा होगा आप कहोगे सर 0 तो है नहीं, कैसे निकाल, आप सेम प्रोसीजर का करो, लास्ट में कुछ चेंज कर दोगे, मैं आपको बताऊंगा वो क्या चेंज करना है, आप लास्ट में ही चेंज करो। इसमें x का मान क्या होता है, कुछ नहीं करना आपको, ये साइन लगा दोगे और कुछ भी नहीं करना है, यानी मूल ही निकालते हैं। देखो मूल कैसे निकालोगे, सबसे पहले कितना हो जाएगा बच्चों, ये -18 और ये 2 है, मतलब 18 और 2 कितना होगा, 18 दूना 36, और साइन किसका है, बड़े का, -36। -36 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों जिसको घटाने पे -9 आ जाए, -36 के ऐसे फैक्टर करो जिनके घटाने पे 9 आ जाए। तो 12 × 36, 12 और कितना होगा बच्चों, 3 होगा, लेकिन 12 में 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, तो हमें तो साइन कैसा चाहिए, -9 चाहिए। -12 + 3 होगा, -12 और +3 करो तो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 3 घटा 9, साइन हमेशा बढ़ेगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब मूल लिखते समय साइन बदल देना कहा था मैंने, -12 वाले का कितना हो जाएगा 12, 3 वाले का कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, लेकिन इसके डिवाइड यहाँ x² में कुछ है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और ऋण 3/2 सेम प्रोसीजर है नहीं है, 6 और ऋण 3/2 इस तरीके की प्रोसीजर है, सेम टू सेम बिल्कुल। देखो 6 और ऋण 3/2। अब आपसे क्या पूछा है, x का मान क्या होगा। अब आपको क्या करना है, देखो x इस तरीके का लिख देना है बीच में। अब ये साइन दिया है, ठीक है, ऐसा होता है, देखिए ये एक लाइन होती है बच्चों, ये जैसे 0 है, यहां से +1 +2 +3 चलते ही चलते अनगिनत होगा, यहाँ उल्टे साइड -1 -2 -3 उल्टे चलते अनगिनत होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो x का जो ये वाली वैल्यू है, ये 6, ये कहाँ होगी, 0 से इधर को होगी, ठीक है। तो ये x इधर लिख दोगे 6, और ये जो माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि इधर को माइनस होते हैं 0 से, तो ये इधर होगा -3/2। बस साइन ऐसा लगा देना है, x क्योंकि -3/2 से बड़ा होगा बच्चों, 0 की ओर होगा ना, x = 0, तो x बड़ा होगा, ये जिसकी ओर मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है, ठीक है। x बड़ा होगा -3/2 से, लेकिन 0x जो है 6 से छोटा होगा, यानी x से बड़ा 6 होगा, ये इस तरीके की चिन्ह लगा देना है, यही इसका आंसर होगा। पेपर में ऐसा ही लिखा होगा आपको इस तरीके से, यानी x जो है -3/2 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 6 से छोटा है, तो x की वैल्यू यानी x की रेंज इस प्रकार की, यानी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में x की रेंज निकालनी है, x की रेंज हमें निकालनी है, ठीक है। इस प्रकार से वाले क्वेश्चन करना। ये था बच्चों द्विघात समीकरण का एक हल्का सा बेसिक आइडिया। अब इसमें द्विघात समीकरण के मूल का योग, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनखंड, अगर बताओ यही क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, मूल निकालना, दोनों को जोड़ देना। अगर पूछेगा द्विघात समीकरण इसमें मूलों का गुणनखंड क्या होगा, मूल निकालना, दोनों को गुणा कर देना। अगर पूछेगा इसमें द्विघात समीकरण इसमें मूलों का भागफल क्या होगा, दोनों को निकालना, डिवाइड कर देना। कितना आसान है यार, बताओ। और मूलों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर यानी माइनस कर देना दोनों को।
4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे आपकी। तो प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, इसमें एक हल्का सा मैंने आइडिया दिया, 2-4 क्वेश्चन आप लोग इसमें से कर लेना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ आई होगी। एक आध बार अगर आप रिवाइज करोगे तो द्विघात समीकरण वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में काफी हद तक यानी बहुत ही आगे आपका काम आने वाला है और इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और एक बार 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस करना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।